तो आज हम बात करेंगे बेल्चिंग के कारण का सॉरी तो आज हम बात करेंगे बेल्चिंग के बारे में। बेल्चिंग किसको कहते हैं? एक्सेसिव गैस कम्स आउट फ्रॉम माउथ और बर्प, अभी जो मैंने किया उसको बेल्चिंग कहते हैं। तो बेल्चिंग के पेशेंट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जनरल प्रैक्टिस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टेबलेट पेरिनोम देंगे। पेरिनोम 1 टेबलेट TDS में देंगे दिन में 3 बार। अगर पेरिनोम नहीं देना चाहते तो टेबलेट ओंडासेट्रॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हम एक प्रोकाइनेटिक एजेंट देंगे, जैसे कि टेबलेट इटोप्राइड हो गया। 50 mg 1 टेबलेट TDS में देना होता है। इटोप्राइड 50 mg 1 टेबलेट TDS में देना होता है। कैप्सूल ओमेस डी दे सकते हैं। अभी देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा एंक्शियस पेशेंट होते हैं उसमें बर्पिंग का यानी कि बेल्चिंग का इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रंक्विलाइजर के दौर पे टेबलेट 81 देते हैं। 81 1 mg TDS में देता है इफ एंग्जाइटी कंपोनेंट इज देयर। तो टेबलेट 81 देते हैं 1 mg TDS में। अब कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि राबिजियम IT हो गया, जिसमें दोनों आ जाएगा, राबिप्राजोल और इटोप्राइड प्रोकाइनेटिक एजेंट, ठीक है। इफ एसिड रिफ्लेक्स फ्रॉम माउथ कैन बी एड लिवोसल्प्राइड। अगर GERD का केस है, जिसको खट्टे डकार आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो लिवोसल्प्राइड हम ऐड कर सकते हैं। या तो कॉम्बिनेशन भी होता है लिवोसल्प्राइड और राबिप्राजोल का, कैप्सूल में आता है। तो लिवोसल्प्राइड एक तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की तरह भी थोड़ा सा काम करता है और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को भी कम करता है, ठीक है। तो लिवोसल्प्राइड ऐड हम कर सकते हैं। दूसरी कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी इसमें बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन थेरापी करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन थेरापी के लिए आयुर्वेदिक में सबसे पहले तो जिंजामिंट S, जो कि कार्मिनेटिव टेबलेट्स है, तो ऐसी कार्मिनेटिव टेबलेट्स यूज कर सकते हैं। इधर आप पिक्चर देख सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिंगामिंट S, ठीक है। दूसरा कैप्सूल फुदीनरा, जो कि बहुत फेमस है, टीवी पे बहुत सारी एड्स देखी होगी, तो कैप्सूल फुदीनरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की है कि अवॉइड स्वॉलोइंग एयर्स, मतलब कि जिसको चाय की चुस्की लेने की आदत है, बहुत ज़्यादा टोबे को चबाने की आदत है, बहुत ज़्यादा गम्स चबाने की आदत है, या तो एक्सेसिव एरिएटेड ड्रिंक्स या तो कोल्ड ड्रिंक्स लेने की आदत है, तो वो सब बंद करना पड़ेगा, मस्ट फैक्टर, ठीक है। वो सब बंद करना पड़ेगा। फास्ट ईटिंग को बंद कीजिए, धीरे धीरे चबा के खाना खाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी, और चाहे तो कोल्ड पानी पीजिए, वो ज़्यादा असर करेगा गैस को रिलीज करने में, ठीक है। खाने के समय मुंह बंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के समय मुंह बंद रखो, मुंह बंद करके खाओ, धीरे धीरे समस्या में फ़र्क पड़ने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की चीज़ें है। तो आज बेल्चिंग के बारे में इतना ही। अगर आपको बर्प की या तो डकार की, खट्टे डकार की, ये सब प्रॉब्लम है, तो जनरल प्रैक्टिस में इतनी चीज़ें ध्यान में रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी बहुत सीवियर समस्या है और इतना करने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो जनरल प्रैक्टिशनर ऐसे केसेस को हायर सेंटर में रिफर कर सकते हैं। अपने MD डॉक्टर या तो फिजिशियन के पास रिफर कर दे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जनरल प्रैक्टिस के लिए इतना जानना ज़रूरी है। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स है उसको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और फिर से एक बार कि कोई भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स ना है वो ये वीडियो देख के खुद से प्रयोग ना करे। ये सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए वीडियो बनाया है कि जो भी अपने मित्र जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन कौन सी प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं, उनके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। सो थैंक यू सो मच। आगे और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।